नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपको 2022 के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय हम निकले हैं बागपत की सड़कों पर। यानी बागपत का ये वो क्षेत्र है, छपरौली क्षेत्र अगर इसकी बात कहूँ, जहाँ से ये वो सीट है जिस सीट से चौधरी चरण सिंह ने पहला चुनाव लड़ा था और देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया था। तो छपरौली जो सीट है अपने आप में एक ऐतिहासिक सीट मानी जाती है, एक बड़ी सीट मानी जाती है और यहाँ के लोगों की सोच या यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी या ओवैसी की पार्टी ताल ठोक रही हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी देखते हैं जो सत्ता है उनकी, क्या वो कायम रख पाएंगे 2022 में? इस बात को जानेंगे और लोगों की राय जानेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर बीजेपी सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम करे हैं और कौन सी सरकार उनके लिए बढ़िया काम कर रही है और करेगी, यानी उनका जो दर्द है वो जानेंगे। लाइव जनादेश में बने रहिए हमारे साथ। किसान परिवार है, इनके साथ बैठे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? संतोष। इस बार ये बताइए किसको चाहेंगे मुख्यमंत्री? जो फिलहाल वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी हैं, कितना इन्होंने काम करा और क्या समझते हो, इनको लेकर क्या कहोगे? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे मेरे लिए तो। जैसे कि हम तो ऐसा मायावती कुछ आए आजा। किसानों के लिए, किसानों को लगातार ये किसानों के खाते में पैसे भी डाले हैं इन्होंने, किसानों की तमाम योजनाएं चलाई हैं, किसानों को लेकर बहुत चिंतित है ये सरकार। इस पर क्या कहोगे? दुखी है बस बहुत को, डब्बे कुछ भी नहीं दे रहे तो किसी को भी। अच्छा। सिलेंडर भी महंगे कर दिए, 900 रुपये के 1000 के जै लिए वे, जो उनसे 600 में 500 में करते। ये किसान कैसे भरवा लेंगे, आता भरवा लेंगे जमीन के द्वारा कोई रिहाई नहीं पैदा का हिसाब। बिजली फ्री कनेक्शन दिए, सिलेंडर फ्री दिए, सारी लगभग चीज़ फ्री दिया बीजेपी ने अब की बार। तो किसी को नहीं दिया, हमारे तो घर का है बनाया, पहले किताब बनवाई थी हमने तो, हमें कुछ नहीं दिया। हाँ तो बहुत दुखी है हम तो इस सरकार से कोई खास खुश नहीं हो? ना कुछ नहीं होता मेरे लिए तो, कुछ नहीं भाई। रोजगार की भी, लोगों के पैसे भी माफ करे, मेरे पैसे भी माफ नहीं करे इन्होंने। अच्छा। हाँ, कर्जा सिर पे सब माफ नहीं कर रहे, बिल भी इतने हो रहे, 28 हजार रुपये बिलों के है, मीटर लगा दिए। दुखों में तो पैदा होने में तो कुछ कसर ही नहीं है, करने वाला कोई दौरा नहीं है। आलोद का गढ़ माना जाता है, चौधरी साहब का गढ़ माना जाता है। क्या चौधरी साहब ने आपके लिए क्या करा? चौधरी साहब ने तो बहुत कराया हमारे लिए। जो ज़मीन थी हमारी खुद की, वो ज़मीन करवाई और उसके बाद में सारा काम हुआ हमारा। ठीक, जो हमारे बड़े बाबा थे, दादा थे, जो ज़मीन वैसे बार चौधरी साहब की क्या स्थिति रहेगी? चौधरी साहब की देखो भाई साहब, ये तो समय बताएगा आगे चल का क्या होगा क्या नहीं होगा। चौधरी को अब की बार विधानसभा सीट यहाँ छपरौली से मिल पाएगी या नहीं? मिल पाएगी, क्योंकि उनका घर है यहाँ से। ठीक, जब उनका घर है तो घर से है तो कोई दिक्कत ना मानना है कि कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हम बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं जी। यहाँ पे लोक दल का क्षेत्र है जी, इन्हीं का ही रहेगा है। जयंत चौधरी है, यही हमारे कैंडिडेट है। योगी सरकार है, बिल्कुल एक नंबर खत्म। जयंत चौधरी तो पहले भी थे, वो आप उनकी हार के पीछे किसका कारण मानते हो? ये तो बदमाशी करे जी, बदमाशी करे, ये तो साफ बात है रही। हमारे गांव का चेयरमैन जीतता था, बदमाशी था जीत रहा। अच्छा। हाँ, बदमाशी था जीतता था जी, निरोड़ बदमाशी है। किसानों को सरकार 2-2 हज़ार रुपये भी दे रही है। हाँ। किसानों के लिए बिजली कनेक्शन फ्री दिए हैं, सिलेंडर फ्री दिए हैं। इस बारे में क्या कहोगे? ओके, बिल्कुल आपकी बात सही है। बिजली का बिल पहले आवा था 750 रुपये जी 2 महीने का, अब आवे 3000 रुपये 1 महीने का। तो ये बोझ कहाँ पड़ेगा? ये देखो, ये फ्री दे गए तो 3000 रुपये महीने का आ रहा। पहले आवा था 750 रुपये 2 महीने का, 800 आ जाता। अब आ रहा 3000 रुपये महीना। हटनी किसान मर मिट जाएगा, किसान हटनी। और इतना जयंत चौधरी नहीं बने सरकार में, जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री बनने के 100 के 100 चांस है बनेगा। वैसे उधर नहीं, उत्तर प्रदेश का डंग बैठ जाएगा। अच्छा जी। तो इस बारे में क्या कहोगे, जिस तरीके से यहाँ सरकार, और भी हैं हमारे युवा साथी हैं, साफ तौर पर सरकार के बारे में कहें तो इन्हें बताइए, रोजगार के नाम पे कोई किसी तरीके की जो बात सरकार अक्सर कहती है उससे कितना संतुष्ट हो? संतुष्ट तो कहने भी नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, सब प्राइवेट कर दिया सब सेक्टर। जैसे कि रेलवे की कितनी सारी जो कंपनी है प्राइवेट कर दी सारी। अब भी जो सरकार आओगी अब की बार, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आओगी भी सारी प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? सारे जितने भी कंपनीज है सबकी इन्हें बेच दिए।
तो युवा भी कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, चौधरी साहब एक बात बताइए, जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि अब की बार दोबारा भी इसमें 2022 का चुनाव जीतेगी, क्या ये बात उनकी सही है या कितनी, इस पर क्या कहो? बताओ नवेरा जी बखरे वे हमें बेरा इस चीज का वाकई बीमारी है उनके, सब अपनी जीत लगा रहे, कौन हार में मान रहा कौन सी पार्टी कह रही है मार रहे, कह रही कोई पार्टी को मार रहे। सही बात है, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से कितना खुश है, अगर देखते हैं किसान कितना खुश है जो बीजेपी पार्टी की अगर काम धाम देखते हैं? बीजेपी तो हमारे आगे जिक्र मत करे इसका, हम बीजेपी तो घड़े सख्त खिलाफ है, यह तो बहुत गुंडी सरकार है। अच्छा, हाँ, कारण क्या है? कारण बस कारण ही कारण है, सब दुखी है। ये देवता छोड़ रखेगा मुंह में डंगर, ये खा लग रहे खेतों को, सारी रात खेत में रहे, हम तो पढ़ते नहीं करूँ आगे। बीजेपी सरकार इसमें बढ़िया है। ये पर दिखाओ नहीं तम जाके झूठे बबुंडे कर रहे तुम, वोट बात सुन ले, हम तो से जीत रहा, वो हार के भी हम तो मानना वो भी जीत रहा। यानी अगर जयंत चौधरी अगर अब की बार छपरौली से दावा करते हैं और वो जीतते हैं तो कितना मानते हैं कि वो विकास में भागीदारी बड़ी करेंगे? विकास के कर देगा जी, वो केला बता, केला के कर सके बस, केला है सरकार आगे तो पीछे इसकी बना सारी, जी भी तो करेगा, कुछ जी भी तो दिखेगा, इब केला बनेगा, केला के कर सके बताओ तुम क्या कर सके? बिना लाइसेंस के हथियार ले रहे हम, काट के रहेंगे, हम काटेंगे को क्या क्या किसके अड़ंगे काट के रहेंगे? क्या बीजेपी को काट के रहेंगे भाई। अच्छा, इतने परेशान, यानी साफ तौर पर लोगों में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कहा है कि बीजेपी की जो कार्यशैली है उनसे परेशान, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान फिलहाल 10 महीने हो गए हैं, उन्हें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उनका चला हुआ है दिल्ली में, और तो साफ तौर पर उन पे भी कहीं ना कहीं कमेंटबाजी करते हैं। उसके बारे में क्या, आप किसान आंदोलन में गए होंगे, वहाँ क्या स्थिति देखने को मिली आपको? स्थिति तो भाई उन्हें तो ठग बतावे वे बीजेपी वाले, आतंकवादी बतावे, देख सुविधा नहीं है जी, हरियाणा वाले ज़्यादा सुविधा देवे। इब जो कर योगी सरकार है, ना कहीं स्टेडियम बनवा रहे, ना कहीं कोई बच्चा मेडल लावे नेशनल में, ना उनके लिए कोई वो है करते सुविधा, कुछ नहीं करते, बस खाली यहाँ तो ढोंग है। हरियाणा वाले सुविधा करे है जी। अच्छा, हाँ, जनपद बागपत में के पूरे उत्तर प्रदेश में ही इस किसान के जो ये मदद कर रही सरकार, ये मदद न करके जो किसान का एक्चुअल पैसा है, जो उसकी लागत है, वह उसे दे दो। इनकी आवश्यकता ही नहीं है 2-2 हज़ार रुपये दे रहे। एक किसान का कम से कम 1 लाख रुपया इस वर्ष का गन्ने का बकाया है, जिसका उनके अनुसार 7,500 रुपये बैठता है। ये साल भर में हमें 6,000 रुपये दे रहे, जब भी हमारे 1,500 रुपये तो ये जब भी ले रहे। रही बात यहाँ कनेक्शन, इन्होंने गैस सिलेंडर फ्री दिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन इन्होंने फ्री किए। उसके बाद क्या हुआ? जब 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। उस टाइम 100 रुपये का वो था बिल, आज जो है 950 रुपये का बिल है। तो मदद कहाँ हुई है? सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसने किसानों को तो बर्बाद किया ही किया, पर जो ये लोग मान रहे हैं ना कि तुम्हें मुफ्त में राशन मिल गया, ये जब तक राशन मिल गया, जब तक जो है गवर्नमेंट खरीद रही। जिस दिन गवर्नमेंट की खरीद बंद हो जाएगी, ये कानून लागू हो जाएंगे, उस दिन के बाद कोई इनको एक दाना भी इनको नहीं मिलेगा। बिजली आती है। बाबूजी, आपसे जानेंगे, जो किसान आंदोलन चल रहा है लगभग 10 महीने हो गए हैं, क्या ये इस चुनाव पर 2022 का चुनाव इस पर फर्क डालेगा? देखो, किसान संबंधित समस्या को उठाया गया है वहाँ, और उसका लाभ मिलेगा भी दूसरी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। दूसरे, आवारा पशुओं से किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। किसान को वे 6,000 देते हैं, और यहाँ 50-50 हज़ार का नुकसान है आवारा पशुओं से। इनका गवर्नमेंट कोई प्रबंध नहीं करी है। वहाँ तो गौशाला जो भी बनाई है, उनमें तो पशु मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाने को भी सही नहीं मिल रहा है। आपने इस बारे में प्रशासन से या किसी से शिकायत करी या अपनी बात रखी है? ये प्रशासन तो किसी की सुनता ही नहीं, कितनी शिकायत कर लो, कोई सुनता नहीं। बाबूजी, किसानों की मुख्य जो समस्याएं हैं वो क्या देखी जा रही हैं आपकी तरफ से? आप बता दो सारी समस्या सब परेशान है बहुत। जैसे कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, और सारे को किसान परेशान ही है, और बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। क्या इस पर जो चुनाव 2022 का है, इसमें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं? नुकसान उठाना पड़ेगा इसे। अपने नेता के रूप में किसको मान रहे हो अब की बार? किसान किसको मान रहा है? जयंत चौधरी।
घना महंगा हो रहा भाई, हर चीज मंदी, गन्ना भी, गेहूँ भी, रसोई में सिलेंडर भी महंगा, हर सब्जी महंगी हो रही, सब पे दाल तेल सरसों का 400 रुपये किलो हो रहा। बताओ क्या करा, इनने मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा। तो अब चुनाव आ रहे हैं 6 महीने बाद मुख्यमंत्री के, तो आपके फिर मुख्यमंत्री योगी को चुनोगे या किसी और को? नहीं, हम नहीं होगी कुछ चुनने के, हम तो इस लड़के वाले को। यहाँ गन्ना भुगतान है, क्योंकि उससे स्वतः इनकी स्थिति सुधर जाएगी। जिस भी परिवार का कोई बाहरी सोर्स नहीं है आमदनी का, उस परिवार की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, क्योंकि पैसा जो उनके पर्ची उनकी जेब में है जी, और पैसा उनके पास नहीं है। बच्चा रोज़ाना फीस मांगता है, वो कैसे दें? उधर बिल वाले का तगादा आता है, तो वो कहाँ से पेमेंट होगा? अच्छा, ये गन्ना भुगतान की समस्या इस सरकार में भी है, पहले भी थी? हाँ, पहले भी थी। अच्छा, परंतु इन्होंने पीरियड और बढ़ा दिया, जबकि इनसे बहुत ज़्यादा आशा थी। लोगों ने वोट दिया ही नहीं इसी विषय पर। 14 दिन के जो आश्वासन था कि 14 दिन का पेमेंट हम 14 दिन बाद जो है पेमेंट कर देंगे, उस आश्वासन से बिल्कुल कोसों दूर हैं। तो इन्हें यदि अपनी साख बचानी है तो इस पर विशेष ध्यान दें, किसान के गन्ना पेमेंट पे, फिर स्वतः ही सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। बागपत के छपरौली के किसानों का हाल आपने देखा, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर सवालों के निशाना दागा है, और साफ तौर पर देखा जाए छपरौली के किसान कोई भी खुश नहीं है इस सरकार में, और सरकार की बुराइयों का पुलिंदा बांधा है। साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी बागपत के छपरौली जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से सीट निकालने की, क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, और अब उनके बाद नंबर है जैन चौधरी का। तो जैन चौधरी दावा कर रहे हैं और जनता उनको पसंद कर रही है, और साफ तौर पर बीजेपी पे एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ उन्होंने कोई भी कार्य सफल नहीं करा। और जो कई बातें सामने निकल गई, जिसमें 10 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, खेतों में खुले आवारा पशु घूम रहे हैं, और बिजली विद्युत जो दरें हैं वो है, और सबसे बड़ी जो समस्या बताई है गन्ना पेमेंट। तो कहीं ना कहीं किसान यहाँ के हताश, परेशान और नाराज़ है सरकार से। अब देखते हैं सरकार किस तरीके से उनकी इस समस्या को दूर करेगी और उनको अपने खेमे में लाने की प्रयास करेगी। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।